ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर महा की जय। तुलसी महारानी की महिमा में हरि भक्ति विलास में कहा गया है, सर्विस टू तुलसी देवी। तुलसी महारानी की सेवा बहुत दुर्लभ है। एसोसिएशन विद द डिवोटीज और भक्तों का संग, है ना, भक्तों का संग मिल जाना, तुलसी महारानी की सेवा मिल जाना और डिवोशन टू लॉर्ड हरि और श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति झुक जाना, भक्ति उत्पन्न हो जाना या भक्ति के कांटेक्ट में आ जाना, आर रेयरली अटेन्ड बाय दे हु हैव फॉलन इनटू द ओशियन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसे लोग जो मृत्यु संसार सागरात में गोते लगा रहे हैं, उनके लिए तीनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मतलब जो भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पुनरावृत्ति में जूझ रहा है, उसके लिए तीनों चीजें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उसे तीनों चीजें मिल नहीं सकती एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मिल जाएंगी तो वो इस चक्र से बाहर निकल जाएगा। तो तुलसी महारानी की सेवा प्राप्त होना, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होना, या भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होना, भक्ति की भावना या कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होना। अब देखो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट कितनी रेयर है, और कलयुग में तो और भी रेयर। और ऊपर से फिर जो मृत्यु संसार में फंसे हुए हैं उनके लिए एक्चुअली मिलना क्या है कि स्वीकार करने में ज्यादा दिक्कत है। पता भी चले तो स्वीकार करना, भक्ति में प्रवृत्त होना, तो ऐसे लोगों में तो देखा ही नहीं जाता। तो कह रहे रेयरली, बहुत ही दुर्लभ है, कहीं कोई आपको मिलेगा। तो भगवान ही कह रहे हैं वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कोई एक आदि होता है ना। तो ऐसी, है ना, दिव्य स्थिति है, ये मिलती नहीं है, क्योंकि ये मिलने के बाद फिर बड़ा निश्चित है। अब और क्या, अब तो संसार से बाहर ही निकलना है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। कार्तिक के महात्म्य में कह रहे हैं सबसे प्रिय जो व्यक्ति कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की कथा सुनता है ना। तो कह रहे हैं हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप मेरे बहुत ही प्रिय हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि की कथा सुनता है, तो क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ 100 and million ऑफ बर्थ। इसी के ऊपर एक्चुअली ये तो कार्तिक में महात्म्य में आ रहा है, पर यही है, हरि कथा का प्रभाव हमेशा ही ऐसा ही है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जो हरि कथा सुनता है हमेशा ही उसके जो मिलियन मिलियन ईयर्स, या कहें तो फ्रॉम सिंस टाइम इमेमोरियल का, उसका जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर श्लोका है। तो क्या बस इसी से हो जाएगा क्या? हाँ, बस इसी से हो जाएगा। श्रवण कीर्तन से सब हो जाता है क्या? हाँ, श्रवण कीर्तन से सब हो जाता है। अब कौन सा प्रमाण शेष है बताओ? चतुश्लोकी भगवत गीता का क्या सार है बताओ? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, दिस इज द अल्टीमेट थिंग भगवान कह रहे हैं। ठीक है, और डिवोटी ये करता है, तो यही करने से सब हो जाता है। तो भागवत से उसको पुष्ट कर लो। भागवत कह रही है ये ही करने से सब हो जाता है, और कितनी बार बताएं तुम्हें। तो आज मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भाई आत्मा बंध गई, आत्मा फंस गई, वो उसकी इंद्रियां जब तक तृप्त नहीं होंगी, और वो केवल भक्ति के द्वारा हो सकती हैं, जब तक वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बंधी रहेगी। जबकि शुद्ध चेतना है कुछ और। अभी मानो बिल्ली है और चूहे जैसा व्यवहार करे, कितनी गड़बड़ हो गई। अब ये सही कैसे हो सकता है? तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो कह रहे हैं भक्ति के द्वारा हर प्रकार की परेशानी को सही किया जा सकता है। तो कितनी कठिन हो, हाँ, कितनी भी कठिन अस्तित्व हो।
तो कह रहे हैं आज का ब्यूटीफुल श्लोका 3.7.14, अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दा परागसेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दा परागसेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दा परागसेवारतिरात्मलब्धा। तो वही बात है, किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है जिसको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, वासुदेव की कृपा अनुकंपा प्राप्त होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बल्कि स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेना भी दुर्लभ नहीं है। ऐसे ही बता रहे हैं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं अशेष संक्लेश, अशेष संक्लेश, क्लेश तो हम समझते हैं कठिनाइयां। कल हम कह रहे थे भक्ति क्लेशाग्नि है, क्या करती है, क्लेशों को रिमूव कर देती है। सबसे पहला काम, हमारे सिंस, हमारे रिजल्ट, आउटकम्स, एक्शन, रिएक्शंस, एवरीथिंग को भक्ति डिस्ट्रॉय, एकदम विनाश कर देती है, खत्म, अस्तित्व ही मिटा देती है। इरेज कर देते हैं ना, इरेज, ऐसे इरेज कर देती है, कोई अस्तित्व नहीं था इन पापों का। तो संक्लेश मतलब बहुत ही खराब स्थिति, जैसे किसी चीज के आगे सू लगा देते हैं तो वो सुंदर हो जाता है ना, ऐसे ही जब ऐसे लगाया गया है क्लेश के आगे तो मतलब बहुत ज्यादा क्लेश, सुंदर क्या, मतलब बहुत ही कष्टमय स्थितियों से, मिजरेबल, मिजरेबल कंडीशंस। और ये हम देख ही रहे हैं जीवन में भाई, किसको समझ में अभी तक नहीं आया कि लाइफ बहुत ही मिजरेबल है, वो ही हाथ खड़ा करना भाई। जिनको लगे कि लाइफ में अभी भी बड़े मजे हैं, प्लीज एक बार और थोड़े दिन भागवत पढ़िए। तो कह रहे हैं मिजरेबल कंडीशंस, वेरी मिजरेबल, बहुत ही एकदम पूरी तरह कठिन स्थितियां जीवन की, संक्लेश, अशेष असीमित कठिनाइयां, असीमित दुख और पीड़ा, असीमित असीमित दुख, शमम, वो समाप्त हो जाता है, दमन कर लिया जाता है, उसको रोक देता है। भाई ऐसा कौन है, ऐसे दुख के सागर से बाहर निकाल दे, ऐसा कौन है। तो कह रहे हैं विदत्ते गुणानुवाद, कैसे किया जा सकता है ये सब कुछ, गुण अनुवाद श्रवणम मुरारे, वो जो मुर रूपी राक्षस को मारने वाले हैं मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, वो मुरारी, मुर नामक राक्षस का वध करने वाले वे श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके गुण अनुवाद मतलब उनके ग्लोरिफिकेशन, और कैसा कंटिन्यूअस ग्लोरिफिकेशन, कैसा, दिव्य नाम रूप गुण लीला पार्षद साध सामग्री इत्यादि का जो श्रवणम करता है। तो श्रवणम में प्रभुपाद रोट सुनना और बोलना, सुनना और कीर्तन करना, इट्स इंक्लूडेड इन दिस, दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसीडेंटल नेम, है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं, फॉर्म, क्वालिटी, पास टाइम्स एंड टॉर्च एंड पैराफर्नीलिया, सब कुछ आ गया। और श्रवणम, हियरिंग एंड चैंटिंग, मुरारे, मुरारी श्री कृष्ण का, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो उनके गुणों का गान करता रहता है। तो कथयंतश्च माम नित्यम, रोज यही करता है। सो ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही करना है, यही सुनना है, सुनने का भी वही अर्थ है और बोलने का भी वही अर्थ है
है ना। तो ये करते हैं तो क्या होता है, कितनी ही कष्ट में स्थिति हो, तो सबसे कष्ट में स्थिति तो मृत्यु है, सबसे कष्ट में स्थिति तो वृद्धावस्था है। अपना ही शरीर अपना लगता नहीं है, अपना ही शरीर कुछ और लगने लगता है जो कि बड़ा पहले अपना लगता था। और युवावस्था में तो जिस शरीर से प्रेम था, उसी से एक वृद्धावस्था आती है बड़ी ही भयंकर, जिससे अपने ही शरीर से घृणा, अपने ही शरीर में ऐसी विस्मय की स्थिति, आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है, मेरे हाथ पैर काम कर क्यों नहीं रहे, ऐसे ऐसे। ये कितना दुख का बात हो जाता है। और पीड़ा, और देखो व्याधि और कष्ट आने पे, और बुखार, फीवर, और कुछ भी, कोई एक्सीडेंट, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो जाने पर कितना पीड़ा में स्थिति है इस बॉडी का भाई। ऐसा क्या है जो दुखता नहीं है, सब जगह तकलीफ है ना। और जन्म, प्रभुपाद कहते हैं एक बॉडी बैग में और फ्लूइड भर के तुम्हें लटका दिया जाए, ऐसे उल्टा कौन, मतलब कैसे ही कर सकता है कोई। हर प्रकार से प्रेशर पड़ रहा है उस माता के उदर में, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पता नहीं लोग ये सबको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, समझना चाहिए। उसके लिए भी पीड़ा, उसके लिए भी पीड़ा, इसमें अच्छा वाला है क्या, कुछ लॉजिक नहीं है इस सब का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी कठिन पीड़ाओं जिनका कोई और छोर नहीं। देखो जन्म से भी उसको अकेले ही जाना है, जो सोल जन्म ले रही है और जो सोल जन्म दे रही है, तथा कथित जो बॉडी, तो ये सब में आपको अकेले ही पीड़ा सहन करनी, दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरी बात, मृत्यु से भी अकेले जाना है, और अगर किसी को लगता हो कि मैं बीमार हूंगा तो डॉक्टर बचा लेगा, नहीं, उससे भी अकेले ही जाना होता है। वो दवाई वगैरह तब तक काम कर रही है जब तक भगवान चाहते हैं, अदरवाइज फिर उनसे भी कुछ नहीं होता और फिर बीमार ही रहते हैं। और फिर दूसरी बात, वृद्धावस्था से भी खुद अकेले ही जाना होता है, बल्कि उसमें तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं और कठिन हो जाता है। देखो ये सारी पीड़ाएं इसीलिए ज्यादा लगती है क्योंकि जो भ्रम है ना उनको तोड़ देती हैं। भ्रम है कि मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, भ्रम है कि मेरा बैंक बैलेंस जिंदगी भर जो मैंने नौकरी करके कमाया है मुझे बचा लेगा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे, या कोई आ जाएगा मृत्यु के समय में, मेरे बच्चे खड़े, मेरे बेटे बड़े हो गए, अब वो मेरी रक्षा कर लेंगे। सब बेवकूफी है। सब में से जीवात्मा को इस शरीर को लेकर के खुद ही जाना पड़ता है, और ये शरीर अत्यंत पीड़ा का कारण है। तो बड़ी ही कष्ट में, बड़ी दयनीय स्थिति, ऐसे क्लेश जो कोई भी देखकर कहे अरे भगवान कितना दुख है इस संसार में, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी कष्टमय स्थिति भी शमन कर दी जाएगी। इतनी बड़ी चीज तो मनुष्य तो एवरेस्ट चढ़ने को तैयार है, भाई कहीं भी ले जाओ, ये बीमारी, बुखार, ये पीड़ा, इससे मुक्त कर दो, मृत्यु नहीं चाहिए। तो कह रहे कुछ नहीं करना, क्या आपने फ्री की कोई रेमेडी सोची है जो काम करती है? फ्री है, क्या है श्रीमद् भागवतम सुनने में, कुछ नहीं, बोलने में भी कुछ नहीं, कोई धन तो लगता ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। सुनना है, बस टाइम ही तो देना है, और वो सारा टाइम कृष्णा ने ही तो दिया है, तो कृष्णा को टाइम देने में दिक्कत भी क्या है? तो देखा जाए टोटली कोई और, अगर ये कह दिया जाए कि हम ही सबसे बड़े गधे हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेल रहे हैं, तो इसमें कोई गलती तो नहीं होगी। सबसे मूर्ख वही व्यक्ति है जो हरि कथा नहीं सुन रहा। अब समझ में आना चाहिए, अपने आप को ही दुख से बार बार ले जाना चाहता है। अरे कितनी बार मरना चाहते हो भाई, कितनी बार मरोगे, कितनी बार तथा देहांतर प्राप्ति करना चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें दुख नहीं, दर्द नहीं होता क्या, पीड़ा नहीं हो रही क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि में क्यों फंसे हो? अरे कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन सुन लो ना, आप समझ रहे हो ना। तो प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए भगवत भक्ति का प्रचार जोर शोर से करना चाहिए, है ना। प्रीच द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, प्रीच द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मुरारी, है ना, इनकी ग्लोरीज को। और प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन चंद्र की ग्लोरीज को बहुत ही, है ना, जोर शोर के साथ संसार में स्प्रेड करना चाहिए। एग्जैक्टली प्रभुपाद कहते हैं लोगों को समझ में आए तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें ना तो यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी सेविंग और हेल्थ प्लान और इंश्योरेंस, इन सब की जरूरत नहीं है, इनके भरोसे नहीं चल रहा, आज तक भी नहीं चला, कुछ नहीं होगा। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अस। भगवान तो कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यम, हम, मैं करता हूँ, कोई एलआईसी नहीं करने वाली, कोई कुछ नहीं करने वाला, केवल कृष्णा करते हैं, तो सब नाम का है। धन से क्या बचा लिया जाएगा,
अरे वो पेन किलर भी दे देते हैं तो भी कौन सा पेन कम हो जाता है? नहीं, इन सबसे कुछ नहीं हो सकता। पर यही समझ में नहीं आता, तो सबसे सरल सॉल्यूशन है, बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, नो डॉक्टर, नथिंग, कुछ नहीं। कैसे? जस्ट हियर अबाउट कृष्णा, जस्ट चैंट द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, श्रवण, भगवान का गुण अनुवाद का श्रवण करना। तो कह रहे हैं जो ये करता है उसके बड़े से बड़े कष्ट, और सबसे बड़ा कष्ट है ये भौतिक अस्तित्व, है ना, ये समाप्त हो जाता है। तो किंवा पुनः तत्, अब उसके बारे में क्या कहूं? अरे ये तो जो करता है उनका तो ये सब हो ही जाता है, पर जिसने कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर ले लिया है, उसके बारे में मैं क्या ही कहूं भाई, क्या कहें उसके बारे में? पुनः तत्, उसके बारे में अब बोलूं क्या? चरणारविंद पराग सेवा, रति आत्म लब्धा, जिन्होंने अपने अंतःकरण में ऐसा आनंद, रति, आसक्ति, वेरी वेरी, बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड हो गए हैं। आसक्ति मीन्स अब नाउ दे कैन नॉट लिव विदाउट सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। पराग, कितना सुंदर शब्द उपयोग कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि का। आप वो देखो, क्या सुंदर तरीका है बात को रखने का। मतलब बात को तो रखा भी जा सकता है, और बात तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और रखना ना भी आए तो बात है ही इतनी इंपॉर्टेंट कि सुनी जाएगी। और पर एक ऐसा सुंदर व्यक्तित्व है श्रीमद् भागवतम का कि बात को रखा तो जाएगा, मतलब क्या कहें। मतलब कभी कहें कि ये सबसे सुंदर टेस्ट है और उसमें भी और कुछ ऐड किया जा सकता है क्या, जो एक्सट्रीमली उस फ्लेवर को एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी पे ले जाए? ऐसा हो नहीं सकता, संसार में तो नहीं हो सकता। पर भागवतम के श्लोक, आप देखो क्या शब्द है ये, पराग सेवा। तो लोटस फीट का डस्ट को सर्व करने के लिए जिसके हृदय में आसक्ति उत्पन्न हो गई है, ओहो, जिसने मत चित्ता मदगत प्राणा कर दिया है, बोधयंत परस्परम में ही तुष्यंती च रमंती च चल रहा है ना उसका, ओ, उसका क्या कहें भाई। जो ऐसे कर लेता है, गुणानुवाद सुन लेता है, तो वो तो गया। और जिसने भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया, वो क्या नहीं रैलिश करता। तो कष्ट में स्थितियां तो छोड़ो, वो किस परम आनंद में झूम रहा है, किस परम आनंद में नाच रहा है, ये किसी को नहीं पता। किन वर्ड से एक्सप्लेन करोगे परमानंद के अलावा? बताओ क्या ही कहेंगे हम? अचिंत्य आनंद, चिंतन से परे, ऐसे बोल देंगे। सुखम आत्यंतिकम, अत्यंत ही आनंद, इससे ज्यादा और क्या कहोगे? तीन चार शब्द से ज्यादा शब्द है नहीं। हम्म, क्या कहेंगे इस सुख को, जिस जो कृष्णा के लोटस फीट की डस्ट को सर्व करने में मिल रहा है उसको। वगैरह उसके बारे में अब क्या ही कहें, जिन्होंने भगवान की धूल की, चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने, वाव, पराग सेवा, सुगंधित धूल की सेवा के लिए आकर्षण, प्रेम, तेषाम सतत युक्ता नाम, नाउ दे वांट टू सर्व कृष्ण कंटिन्यूअसली, मींस विदाउट अ गैप ऑफ ए सिंगल ब्रेथ, इतना भी गैप नहीं देना चाहते। दे जस्ट वांट टू सर्व कृष्णा, दे जस्ट वांट टू सर्व कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, सततम, सतत, सतत करना है। ऐसे जो करते हैं ना, तो कह रहे उनके बारे में अब हम क्या बताएं, उनके सौभाग्य बोले क्या बोले भाई, सबसे परे स्थिति है। कोई मेजरमेंट नहीं है इस संसार में उसका। आध्यात्मिक जगत में हो सकता है, वहां सब कुछ अचिंत्य है, तो कोई शब्द होंगे और सुंदर जिनसे अचिंत्य का वर्णन किया जा सकेगा, शायद यहाँ से तो बेटर ही होगा कुछ। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्ट प्रद अवस्थाएं शमित हो सकती। असीम का अर्थ समझ रहे हो ना? कोई नहीं उस दुख में साथ देता। कभी तो फील हुआ होगा, ऐसा तो कोई है नहीं भाई, आप कोई कितना भी बड़ा हो छोटा हो, बीमार तो आप पड़े ही होंगे। हाँ, माँ बहुत केयर कर लेगी, बच्चे भी केयर कर लेंगे, ठीक है, डॉक्टर भी बड़ी अच्छी दवाई दे देगा, हॉस्पिटल में भी बड़ा आपको वाईफाई, क्या कहते हैं, हाई फाई ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पर उसके बाद भी पेन से तो आपको जाना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि छू मंतर हो जाता है, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कोई सिंपल कोल्ड का फीवर भी है तो 5 to 7 days तो नॉर्मल हो गया है, जाना तो पड़ता है।
मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, बट यू हैव टू गो थ्रू डिस्कम्फर्ट। इससे तो कोई नहीं रोक सकता। तो सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, तो फिर सॉल्यूशन इतना आसान है, बताया क्यों नहीं पहले? भागवत में आना चाहिए था। सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द ट्रांसीडेंटल नेम, फॉर्म, एसेट्रा ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उनके रूप, उनके गुण, उनके नाम, उनके पार्षद, उनके परिकर, उनके त्वदीय त्वदीय वस्तु श्रीमती तुलसी महारानी, है ना। तो कह रहे हैं वन कैन अचीव द सीजेशन ऑफ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का अर्थ पता है? अनलिमिटेड मिजरेबल कंडीशन, अनलिमिटेड ही है। अभी क्या होता है, आज बीमार पड़े, ठीक हो गए, फिर कुछ दिन बाद फिर उसके बीच में भी ठीक रहते नहीं है। कभी नींद, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ऑफिस, कभी घर, कभी कुछ, कभी कुछ, ये कभी नहीं रुकता। एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू कंटिन्यूअसली, है ना, थ्रू मिजरेबल कंडीशंस, और वो भी अनलिमिटेड तरीके से जा रहे हैं हम लोग। इवन इसके लिए एक ही औषधि है। जितना तेज, है ना, एक्शन हो रहा है, उतना ही तेज रिएक्शन करना है। कंटिन्यूअसली हियर एंड चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। हमें भी कंटिन्यूअसली ही करना होगा। जब माया कंटिन्यूअसली नहीं छोड़ रही है भाई, तो हमको भी कंटिन्यूअसली ही करना होगा। देयर फोर वट टू स्पीक ऑफ दोज, अब उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ विदुर जी, है ना। तो who have attained attraction for serving the flavor of the dust, flavor of the dust, not directly the lotus feet, not the direct nectar of lotus feet, actually the flavor of the dust of the Lord's lotus feet। क्या बात करी है। तो बेसिकली दास दासान उदास कह रहे हैं। लोटस फीट का डस्ट कौन रहते हैं वहां पे? कृष्णा के प्योर डिवोटीज। उनके सेवा करने का महत सेवया, बेसिकली द हिडन मीनिंग इज दैट प्योर डिवोटीज का दास दासान उदास। इसको बोल तो रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूला। आपके चरण कमलों के मूल, रूट में जो लोटस फीट की डस्ट है, उसमें जो डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज, उनका दास हूं। यही यही अर्थ है। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। यही बनना चाहता हूँ, यही इच्छा है। यही इच्छा है एक प्योर डिवोटी की, वो यही चाहते हैं कि सीधे आपके चरण कमलों, अब पहले तो एक हो गई मुख कमल और भगवान पूरे सुंदर विग्रह, नहीं नहीं, लोटस फीट। और लोटस फीट भी डायरेक्ट नहीं, लोटस फीट की भी जो डस्ट है, जो प्योर डिवोटीज है, उनका जो गाइडेंस है, तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का जो गाइडेंस है, प्रभुपाद ने जो दिया है, प्रभुपाद की सेवा और प्रभुपाद को सर्व करने वालों की भी सेवा। भवितास्मि भूयः, यही बार बार चाहिए, यही मांगता हूं, यही चाहिए। मना स्मरेता, बार बार यही चाहता हूं। यही मांगते हैं डिवोटीज। तो ऐसे जिसने कर लिया है उसके तो क्या सौभाग्य की बात करें। अब वृत्तासुर को कोई मार दे तो मार दे, फर्क ही क्या पड़ता है। ये सब चीजों से फर्क ही क्या पड़ता है। वो जिस स्थिति में है, वो जो प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, उनके बाद अब फर्क ही क्या पड़ता है इंद्र के वज्र से और किसी भौतिक अस्तित्व की किसी चीज से। वज्र भी तो भौतिक ही है। किस चीज से फर्क पड़ रहा है? किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो तो अपनी प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं और इंद्र उनको वज्र से मार दे, मार ही रहा है तो भी क्या फर्क पड़, कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में है, मेटीरियल चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोग बॉडी के कंसेप्ट में है, तो हमें, हमारे लिए ऊपर वाली लाइन है और प्योर डिवोटीज के लिए नीचे वाली लाइन है। तो हमारी असीमित कष्ट में स्थितियों को शमन हो जाएगा, तो देखो जगह तो सभी के लिए है। और एक दिन हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं सेकंड लाइन में, मैच्योर हो जाएं, है ना, एडवांसमेंट करें भक्ति में, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम, मध्यम से उत्तम अधिकारी में आ जाएं, भगवान के प्योर डिवोशन में स्थित हो जाएं। डिवोशन तो हमेशा प्योर ही है, हम प्योर डिवोटी बन जाएं।
कि क्या ही फर्क पड़ता है, शरीर को काट दिया जाए। वो वज्र से काट रहे थे वृत्तासुर के शरीर को, और वृत्तासुर को फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे उससे, हो ही क्या रहा है। अब यहाँ ऐसा हो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक जरा सा चाकू से भी हाथ कट जाएगा तो भी पेन हो जाएगा, एक सुई भी चुभ गई तो भी दर्द हो जाएगा। वृत्तासुर तो पूरे, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं है, तब भी वो ये कह रहे हैं आपके प्योर डिवोटीज, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, तब भी उन्हें यही चाहिए। तब भी मुझे आपके प्योर डिवोटी का ही एसोसिएशन चाहिए, मुझे आपके प्योर डिवोटीज का ही एसोसिएशन चाहिए कृष्णा। डिजायर ही बड़ी अलग है, ऐसी डिजायर ही देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली तो फिर बात ये, जिसने पहले नहीं सुना, मानो कि जब आपने ये नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना ये श्लोका, या भागवतम में आपने ये सब नहीं सुना, आपको संसार में कोई नहीं बताने वाला इच्छाएं क्या होती हैं। इच्छा क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, यही है बेटा, यही सीख लो, यही करना जीवन भर, खाने पीने के लिए और अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल पशुवत जीवन जियो। इच्छा होती क्या है, तुम मनुष्य कैसे हो, ये उत्कृष्टतम ये साधन व्हीकल तुमको क्यों मिला है, कोई नहीं बताता। कोई कभी नहीं बताएगा आपको क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये नहीं बताता, कोई नहीं बताता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं पूरे जोर शोर के साथ भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि सारी समस्याएं भौतिक इस अस्तित्व की, उनका एक ही समाधान है, भगवान की महिमा, भगवान का गुणानुवाद मुरारे, श्री हरि के गुण अनुवाद, केवल यही है। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं, होती ही हैं, पहली बात तो, है ना। तो पहले वाले लाइन में तो हम लोग हैं, वो भी वो हैं एक्चुअली, तो फिर वो भी बड़े हाई लेवल के लोग हैं जो श्रवण कीर्तन करना ही चाहते हैं, उन्हीं की होंगी। वरना तो फिर आ निद्रा भय मैथुन में लगे रहो और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलते रहो। कोई आप, अब कितना ही दुर्भाग्य होगा जिसको कभी सॉल्यूशन नहीं मिला और वो इतना परेशान रहा। कभी कभी चीजों के सॉल्यूशन इतने आसान होते हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है ना। पीसीओ पे पहले, पहले तो कोई देखो ऐसे मानो, समझो कि पहले तो ना कोई किसी से कन्वर्सेशन, कोई दूर हो तो करने का तरीका ही नहीं था, है ना। चिट्ठी लिखी जाएगी, वो चिट्ठी पहुंचेगी 2-3 महीने बाद, पता चला काम हो गया, व्यक्ति निकल गया, सब काम हो गया, कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, वो चिट्ठी का कोई लॉजिक नहीं है। या किसी को भेजा जाता था एक गांव से दूसरे गांव, कितनी देर वाला काम था, है ना। फिर वाहन इत्यादि चल गए तो लोग आज जल्दी होने लगा, एक एक महीना लगता था पहले, बैलगाड़ी ये सब, तो कितना फास्ट हो गया, क्विक हो गया। और फिर तो फिर अब तो क्या ही बताया जाए। फिर उसके बाद एक आई आविष्कार की, एक ऐसी चमत्कारी चीज जिसे मोबाइल फोन कहते हैं, जिससे तुरंत हो गया। तो अब किसी को नहीं पता हो, सोचो आज के समय में भी कोई बैलगाड़ी से सफर कर रहा है किसी संदेश को देने के लिए, तो कितना ही हंसी उड़ाई जाएगी, कितना मूर्ख। तुम्हें ये नहीं पता, एक्चुअली तो तुम वीडियो कॉल कर सकते हो, एक्चुअली क्या नहीं है, एक सेकंड की बात नहीं है, सामने आमने देख कर के बात कर सकते हो। कितना उस एरिया, उस एरा में और इस एरा में अंतर हो गया, कितना अलग हो गया, है ना। ऐसे ही है एक बेचारा जीव जिसे ये नहीं पता कि कृष्ण के बारे में सुनने से, कृष्ण के बारे में बोलने से इतनी लंबी घोर पीड़ा, समुद्र क्रॉस करके जाने पड़े, वो सब नहीं करना पड़ेगा। बड़ा आसान काम है, तुरंत रेमेडी होती है घर बैठे, होम रेमेडी इट इज काइंड ऑफ, बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग इन आवर होम्स एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा। जूम क्या है, होम रेमेडी है, घर बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। और एक्चुअली ऐसा आनंद ले रहे हैं जो असीमित है, और ऐसा आनंद जो अब क्या होगा। हाँ, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्षय वय होता नहीं है ये, कुछ नहीं। और इस संसार से बाहर निकाल देगा, अशेष संक्लेश शमम विदत्ते कर देगा, हर ही तरीके से लाभ है। तो पांचों उंगलियां घी में भक्ति करने का अर्थ तो यही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग विधियां संस्तुत की गई हैं। इनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। तो कल प्रभुपाद परपोर्ट में भी यही बता रहे थे 10.11 में,
ज्ञान व्यान के द्वारा, इन सब चक्करों से ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। तो कह रहे थे दूसरी विधि में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। ये बहुत सरल है, बहुत सुगम है, हर कोई कर सकता है। तुम्हें पढ़ना आता है, नहीं तुम्हें बोलना आता है, कुछ नहीं आता, ठीक है, देन चैंट हरे कृष्णा, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। में कोई मात्रा भी नहीं है, कोई संस्कृत भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्ति में सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत कर दिया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्म के सकाम फल के लिए, ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है हम रोज ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है 1 महीने बाद, ना, ऐसा नहीं है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, from the day one, even if someone starts to hear about Krishna, just hear Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, from day one he will be feel relieved, or he will feel something bliss, कुछ ना कुछ तो फील करता है, अदरवाइज वाई ही विल कंटिन्यू। फिर एक बार आने के बाद दोबारा क्यों आएगा वो? कुछ ना कुछ तो आनंद मिला, ऐसा थोड़ी है आपको दुख मिला, पीड़ा हुई और आप दोबारा भी दूसरे दिन वहां पहुंच जाओगे, नहीं, नहीं। और कितना आसान रूटीन है देखो, सुबह अपनी माला करी, मंगल आरती करी, देन रीड श्रीमद् भागवतम, हियर श्रीमद् भागवतम, आसानी से सब हम सुबह ही कर लेते हैं। ये कृपा नहीं है तो फिर क्या है? सब सुबह हो गया। अब चाहे नौकरी को समय दो, घर को समय दो, देना तो कृष्णा को ही चाहिए, वो तो कृष्ण भावना भावित कर्म करना ही है। पर अभी उसके बाद प्राण छूटे हैं, हम जिंदा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। जो भी हो भाई, कुछ नहीं कह सकते। अब जो भी हो, पर हमने अपनी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने सुख का इंतजाम कर लिया है। अब ऐसे बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कितनी सेल्फिशनेस है। हाँ, तो हर कोई अंदर से करता है, बोलते थोड़ी है। अरे हर व्यक्ति को चैन जब मिलता है, मानो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला उसके प्राण शांत होंगे जब बुकिंग हो जाएगी रूम की, जब ही विल नो दैट आई हैव समथिंग टू स्टे, मुझे खाना मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, देन ही, तब वो यात्रा को एंजॉय करेगा या यात्रा में जाएगा। सबसे पहले तो अपने रहने खाने, अपने सुख की व्यवस्था करते हैं ना हम लोग, ऐसा थोड़ी है। अब जब यहाँ कह रहे हैं परम सुख की व्यवस्था हो जाएगी सुबह ही मॉर्निंग साधना करने से, फिर क्या दिक्कत है ना। तो हो सकता है शब्द को समझने में ऐसा लगता हो कि भैया ऐसे कैसे सुख की व्यवस्था, हाँ, भक्ति हमारे सुख की और अत्यंत सुख की, बोधयंत परस्परम और तुष्यंती च रमंती च काइंड ऑफ सुख की व्यवस्था है, जो हम सुबह ही कर लेते हैं। हम कितने मतलबी हैं, स्वार्थी एक नंबर के। हाँ, तुम्हारा स्वार्थ कृष्ण है ना, नामे विदु स्वार्थ गति में विष्णु, क्यों नहीं जानते हो कि विष्णु ही तुम्हारा स्वार्थ है? हम तो जानते हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हमें तो पता है। इसीलिए हम सबसे पहले अपने सुख को आगे रखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है संसार से। हम बहुत ही, है ना, कैसे लोग हैं, स्वार्थी, स्वार्थ में बहुत ही सेल्फिश होते हैं डिवोटीज। दे आर वेरी वेरी सेल्फिश। सबसे पहले उन्हें अपनी माला की पड़ी है, सबसे पहले उन्हें अपनी मंगल आरती पड़ी है, सबसे पहले उन्हें अपने गुरु के वचन को पूरा करने का स्वार्थ पड़ा हुआ है। केवल प्रभुपाद ने जो कहा सबसे पहले तो मुझे वो ही करना है। प्रभुपाद कहते हैं चैंट 16 राउंड, चैंट 16 राउंड, एंड प्रभुपाद कहते हैं उससे मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। सबसे पहले तो अपना ही स्वार्थ है, और अपने ये स्वार्थ ऐसा ट्रांसीडेंटल है ना, ये वाला जो सेल्फिशनेस है, ट्रांसीडेंटल सेल्फिशनेस है भक्ति, ट्रांसीडेंटल सेल्फिशनेस है। फिर क्या होता है, करता तो अपने लिए है और लाभ, फिर जब क्या होता है, श्रवणम करते रहते हैं तो फिर कीर्तन, हम प्रभुपाद कहते हैं बोले बिना रह ही नहीं सकता। अब अंदर इतने कृष्ण होने लगते हैं कि वो चुप नहीं रह सकता, वो तो बोलेगा कृष्णा के बारे में, तो बोलने से दूसरों को लाभ मिलने लग जाता है, बोलने से दूसरों को लाभ। तो ऐसी सेल्फिशनेस है जिससे सबके सेल्फ सिद्ध हो रहे हैं। भक्ति एक ऐसी ट्रांसीडेंटल सेल्फिशनेस है जिससे दूसरों दूसरों तक के भी परम स्वार्थ सिद्ध हो जा रहे हैं। एनीवन हु विल कनेक्ट ही विल गेट बेनिफिटेड बाय दैट, और क्या है। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रभुपाद कहते हैं जोर शोर के साथ प्रचार करना चाहिए। उसके लिए अपनी मॉर्निंग साधना अच्छी करनी चाहिए,
तो एनीबडी जो भी अपकमिंग फ्यूचर में आप प्रीचर्स बनना चाहते हैं, प्रीचर बनना ही है, प्रभुपाद का मिशन ही है ये प्रीचिंग करना। तो कम से कम हाँ, जो हमारी स्थिति है उस हिसाब से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे कृष्ण चाहेंगे वैसे वैसे सेवा में लगाएंगे। हमें पता ही क्या होता है कि भगवान किस प्रकार से हमसे सेवा लेना चाहते हैं, वो तो कृष्ण समय के साथ साथ रिवील करते हैं। पर हाँ, प्रभुपाद की ये इच्छा है और प्रभुपाद का आदेश भी है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है मॉर्निंग साधना। अब अच्छी बात है। और कुछ भी जो भक्ति में जीवन का अस्तित्व है, भाई चलो प्रीचर के लिए ही बात नहीं है, जो भी भक्ति में जीवन का अस्तित्व है, आपकी मॉर्निंग साधना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ही ना उसका। उसके बिना फिर क्या है, फिर भक्त थोड़ी है हम। अरे भाई, जो सुबह नहीं उठ रहा, माला नहीं कर रहा, वो प्रभुपाद का अनुयायी थोड़ी हो सकता है, वो प्रभुपाद अनुगा थोड़ी हुआ। वो तो कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारी माला रात तक लटक रही है और फिर पेंडिंग हो रही है और फिर हो ही नहीं रही है और 16 ही नहीं हो रही है। क्या लॉजिक है आपके जीवन का? अगर आपको कुछ समय हो गया, इनिशियल स्टेज की बात नहीं कर सकते, जो 1 माला 4 माला का आश्रय में है, अच्छी बात है, वो लोग भी देखो, कल सब लोग 64 कर रहे हैं, कर रहे थे। ये तो आनंद की बात है। प्रभुपाद कितने ही प्रसन्न हुए होंगे इस बात की, क्या हम कल्पना कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जो इस पे चलता है उसे वेट नहीं करना पड़ता ना, तुरंत होता है, तुरंत ही होगा। मरने के बाद अगले जन्म में सुख मिलेगा, इस जन्म में दान कर दो, हम नहीं चाहते ऐसा, हमें तो अभी चाहिए। अभी चाहिए तो फिर भक्ति करो, उसी में मिलता है तुरंत। तो पहली मान्य शास्त्रों भक्ति संपन्न करने की 2 अवस्थाएं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था। समझ रहे हैं, इसको रोज गाती रहती हूँ मैं, साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अभ्यास करना इंद्रियों को रोकने का। ये पहले श्लोक में बताया था पिछले में, इंद्रियों उपराम, इंद्रियों को रोक लिया जाता है भक्ति के द्वारा, साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। दूसरा, अभ्यास किसके संरक्षण में होगा? एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के संरक्षण में। दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना प्रथम अवस्था साधना भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। और दूसरी भक्ति राग भक्ति है। ये जो चरण कमलों की पराग सेवा, ये ऐसी बात नहीं है, ये बड़े हाईली एडवांस बात की जा रही है। हम लोग पहली वाली लाइन में ही हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं पहली वाली लाइन में बने रहने का, बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग, वी आर एक्चुअली फीलिंग स्ट्रगल इन इवन साधना भक्ति, हमें तो वो भी दिक्कत होता है। और राग भक्ति, जिसमें परिपक्व पूर्ण प्रौण भक्त परिपक्व होकर भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विभिन्न सेवाओं में लगा रहता है। तो प्रभुपाद को क्या दिक्कत है? प्रभुपाद अमेरिका रहे तो भी वो 100% कृष्णा को एकदम डायरेक्टली टच कर रहे हैं। प्रभुपाद वृंदावन रहे तो भी नित्य लीला उनका सब है। क्या दिक्कत ही है? फिर भी वो इस भौतिक संसार में जीवों के कल्याण के लिए वो प्रीचिंग कर रहे हैं, वो विभिन्न सेवाएं, तो कभी बुक रीडिंग, तो कभी बुक राइटिंग, तो कभी प्रीचिंग, तो कभी लेक्चर, तो कभी कुकिंग तक कर रहे हैं, तो कभी प्रभुपाद डीटीज को डेकोरेट भी कर रहे हैं, तो कभी प्रभुपाद है ना धन भी एकत्रित कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। इतनी प्रकार की एकदम अद्भुत हर ही क्षेत्र में सेवा पूरे तरीके से प्रभुपाद कृष्णा को सर्व कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए बोला जा रहा है, पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म, उनको रति है, कृष्णा से प्रेम है। तो प्रेम है तो माता के जीवन में बच्चा बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो प्रेम होता है ना, अनुराग फील करती है, तो लगी ही रहेगी, लगी ही रहेगी। अब ये बना दूं, अब ये खिला दूं, अब ऐसे कर दूं, अब वैसे कर दूं। तो ऐसा कुछ कुछ देखकर समझा जा सकता है। जिससे प्रेम होता है अपने आप ही अंदर से सेवा में ही लगे रहने का, क्योंकि उस सेवा से उसके विचारों में लीन रहेंगे ना। अब अगर भगवान कहते हैं ये बात, तो भगवान उद्धव जी से कहलवा रहे थे। ब्रजवासी भगवान के विरह में बहुत पीड़ित थे, तो उद्धव जी के द्वारा संदेश भिजवा के भगवान कहलवाते हैं, मेरा श्रवण कीर्तन करो। तब भी यही कहते हैं, बताओ। अच्छा, जो राग में स्थित हैं, जो इतने हाई लेवल के ब्रजवासी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एपिटोम ऑफ भक्ति, उनको भी कृष्णा यही कहते हैं। और वो उस प्रकार से मेरा संग करने से तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि मैं दूर हूं। ऐसे करना है।
है ना। तो यही हमसे कहा जा रहा है, तो सॉल्यूशन सबके लिए एक ही है। तो उद्देश्य की पूर्ति, तो कह रहे हैं कि अब महर्षि मैत्रेय विदुर जी के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही संसार के समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। लो सुन लो विदुर, आप क्या कह रहे थे, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, छोड़ो अब ये जो सब है, भक्ति करो। जो भक्ति करेगा वो कितनी कष्ट में स्थिति, दयनीय से दयनीय स्थिति में वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो अब और कोई सॉल्यूशन नहीं, हम कब गिरे, क्यों गिरे, कब कब तक गिरे रहेंगे, भक्ति करो, बाहर निकल जाओ। आप पूछ रहे थे ये वो तो वो कारण भी उन्होंने बताए, बोले कि पर अब नाउ आई विल गिव यू, अब छोड़ो ये सब, नाउ आई विल गिव यू द डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, दैट इज भक्ति योगा। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल देने में अक्षम है। तो हम एक बार पढ़ रहे थे कि वो जो ध्यान योगी था, अष्टांग योगी था, हाउ वो कैसे जाता है, क्यों, क्योंकि उसके साथ भक्ति योग जुड़ गया। अकेला नहीं जा सकता वो, बिना भक्ति के कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। पर भक्ति योग कनेक्ट हो जाने के कारण, और देखो स्थिति भी क्या मिलेगी वो भी डिपेंड करता है कितना भक्ति है और कितना मिश्रण है अन्य योग का। और अगर 99% भक्ति, 1% मिश्रण है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और बिल्कुल गोलोक वृंदावन के लिए तो 100% ही चाहिए, 99 भी नहीं चलेगा, वहां 100% चाहिए, 100 तो एक्चुअली 100% टोटली प्योर लविंग डिवोशन, भजताम प्रीति पूर्वकम चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधना भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ जाएगा। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को, अब ये तो कुछ और ही बात कह दी, अपने वश में कर लेता है। कृष्णा को ही अपने वश में कर लेता है, कृष्णा को वश में कर लेता है। हाँ, यशोदा मैया कर लेती हैं, नंद बाबा भी कर लेते हैं, सारे वृंदावन के ब्रजवासी जैसे चाहे वैसे कृष्णा को अपने वश में कर लेते हैं, प्रेम से वश में होते हैं। और ऐसा नहीं है, वो प्रेम ही देते हैं वश में करके, भगवान का कोई ऐसा नहीं है कुछ और, उनका उनका इंटरेस्ट ही कृष्णा है। वो कृष्णा को ही सुख देने के लिए, कृष्णा से ही खेलना, कृष्णा से ही जिद करना, कृष्णा को मनाना, कृष्णा के साथ लड़ना, हर कुछ भी कर रहे हैं वो ब्रज में, वो सब कृष्णा के लिए ही कर रहे हैं। तो भगवान उनके वश में है ना। क्यों, क्योंकि वो मत चित्ता मत गत प्राणा हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया है। तो ददामी बुद्धि योगम तम, हमें भी मिल सकता है। तो कई बार श्लोक पढ़ करके लगता है क्या केवल प्योर डिवोटीज का ही है, मतलब हमारा तो लेवल ही नहीं है। तो फिर उसमें प्रभुपाद जब अपने, है ना, सुंदर शब्द परपोट में लिखते हैं कि कोई भी सबके लिए है श्रवण कीर्तन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरीवन। अरे तुम चांडाल कुल के क्यों नहीं हो, कुत्ता खाने वाले, मतलब अब और क्या निकृष्ट स्थिति की बात करेंगे, मीट ईटिंग, ऐसी खराब स्थिति जिसमें वो अपने भोग के लिए दूसरे को मार के खा रहा है। इतनी लोअर लाइफ ऑफ चेतना, इतनी इतनी लो चेतना वाले के लिए भी कह रहे हैं हाँ आ जाओ भक्ति करो, फिर हमें क्या दिक्कत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय।